जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज, कविता भारती के साथ। भदोही सांसद ने कर दिया बड़ा ऐलान। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटों पर रहेगा भाजपा का दबदबा कायम। जी हां, उत्तर प्रदेश में आज जहां आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटने के साथ ही प्रदेश की जनता को अपने पाले में लाने के लिए नए तरह के फंडे तैयार करती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर नजर डालें तो वहीं जनता जो विगत कई वर्षों से जनप्रतिनिधियों को चुनने के साथ ही देश प्रदेश की सरकार बनने में अहम भूमिका निभाती आ रही है, आज अपने ही द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को लेकर नाराज नजर आ रही है। बताते चलें कि नाराजगी का मुख्य कारण चुनाव के दौरान क्षेत्र की छोटी बड़ी हर गलियों में पैदल चलते हुए गांव की देवतुल्य कही जाने वाली भोली भाली गरीब जनता से किए गए बड़े बड़े वादे पूरे नहीं किए जाने के साथ ही दोबारा क्षेत्र की उन्हीं गलियों में एक बार फिर कदम रखना अपने शान के खिलाफ समझने और अपने कुछ खास लोगों के अलावा अन्य किसी के द्वार पर खड़ा होना भी जरूरी नहीं समझने की ये प्रतिनिधियों की गुस्ताखी कहीं ना कहीं सत्ता में चल रही सरकार के लिए घातक सिद्ध होती है। आश्चर्य तो तब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर अपने ही द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास जाता है तो कुछ ऐसे भी प्रतिनिधि हैं जिनके द्वारा पीड़ित व्यक्ति का नाम के साथ जात पूछकर उनकी समस्या का विचार किया जाता है। फिलहाल तो इस समय होने वाले विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो जहां लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और सभी राजनीतिक दल होने पर उपचुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 का सेमीफाइनल मुकाबले के रूप में देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव के 10 सीटों में सबसे अधिक चर्चा में चल रही जनपद मिर्जापुर की मझवा विधानसभा क्षेत्र से निषाद पार्टी के विधायक और वर्तमान में जनपद भदोही के भारतीय जनता पार्टी से सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर भाजपा का दबदबा कायम रहेगा। बताते चले कि सांसद कार्यालय गोपीगंज गिराई पर हुआ मुलाकात में भदोही सपा विधायक जाहिद बेग मामला और विधानसभा मझवा सीट से भदोही भाजपा के पूर्व सांसद वर्तमान में मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद की बेटी को सपा से टिकट मिलने समेत मीडिया द्वारा किए गए अन्य कई सवालों का जवाब देते हुए भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुक करते हैं भदोही को और देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। अभी इस समय आप भदोही जनपद के सांसद, वहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है, किस तरह का चुनाव नजर आ रहा है, क्या परिणाम होने वाला है? नहीं, हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और हम लोगों की सीट है और हम लोग इस बार भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे जैसे पिछली बार जीते थे। जैसा कि भदोही के जो पूर्व सांसद थे उनकी बेटी को वहाँ से सुनने में आ रहा है कि दिया गया है समाजवादी पार्टी। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आ रहा है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना अच्छे काम कर रही है कि जितनी भी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच रही है। समाज के निचले पैदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके लिए भी पूरा काम हो रहा है, तो जनता जानती है कि किसमें मेरा भला है और होना है। और हमारे प्रदेश के मुखिया SSC योगी आदित्यनाथ जी के कामों पर, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर उनको मानती है, जानती है, उन्हीं के नाम पर वोट भी देगी। फिर प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग मझवा ही नहीं, जो भी 10 सीटें पर चुनाव हो रहा है सारी की सारी सीटें हम लोग जीतेंगे। जैसा कि आपकी सरकार अभी जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और आप भी यहाँ से सांसद हैं और भदोही जनपद का एक मामला इस समय बड़े सुर्खियों में चल रहा है, समाजवादी पार्टी के विधायक। देखिए, हमारी सरकार कहती है कि जो भी अगर गलत काम करेगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस सबके लिए लागू होगा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। जो भी गलत है उसको सजा मिलेगी। पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि आपराधिक गतिविधियां कुछ बढ़ती नजर आ रही हैं, आत्महत्या करने जैसी घटनाएं या हत्या होने जैसी घटनाएं, लाश मिलने जैसी घटनाएं, ये दिन पर दिन बढ़ती ही नजर आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इतने बड़े प्रदेश में ये सब चीज़ें, अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई चीज़ है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है, कोई नई बात नहीं होती है। लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम लोग जो है जो डिप्रेशन के लिए है उनके लिए भी यहाँ पर साइकेट्री के डॉक्टर आ रहे हैं, काउंसलिंग भी हो रही है कि हमारे निचले स्तर पर क्या भी व्यक्ति जो है अच्छे से अच्छे इलाज ले, अच्छे आगे बढ़े। सांसद एक सवाल चल रहा है आम जनता में, एक सवाल कि नेताजी लोग चुनाव के समय बताते हैं कि चुनाव जीतने बाद कम दिखाई पड़ते हैं, नहीं, एक परसेप्शन बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेता हमारी सरकार के, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हर समय जनता के बीच रहते हैं, उठाकर देखते हैं। भदोही की बात की जाए, भदोही में भी तमाम घटनाएं हुई, लेकिन आप लोग अभी वहाँ लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह जो भी घटना होती है हम लोग पहुँचते हैं वहाँ, कि उनके सुख दुख में बैठ जाते हैं।
चलिए, आगामी पर्व के लिए दिवाली आ रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मैं सबको जिले वासियों को नहीं, प्रदेशवासियों, देशवासी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी लोग मिलजुल कर अपने पर्व को हंसी खुशी से मनाइए और देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आप सभी को होगी।